मीन राशिफल 2025 के अनुसार, यदि आपकी उम्र विवाह की हो चुकी है और आप विवाह की कोशिश भी कर रहे हैं, तो अनुकूल परिणाम पाने के लिए इस वर्ष थोड़ी सी एक्स्ट्रा कोशिश करने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि साल की शुरुआत से लेकर लगभग मई महीने के मध्य भाग तक राहु केतु का प्रभाव सप्तम भाव पर बना रहेगा, जो विवाह से संबंधित मामलों में अड़चने देने का काम कर सकता है। हालांकि इसी अवधि में एक अच्छाई भी जुड़ी रहेगी, वह है बृहस्पति की पंचम दृष्टि। बृहस्पति पंचम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेगा, जो विवाह करने की अवसर दे सकता है। यानी कि एक तरफ राहु केतु विवाह के योग को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं बृहस्पति विवाह के योग को मजबूत करने की कोशिश करेगा। विवाह से संबंधित मामलों में बृहस्पति की ज्यादा चलेगी और विवाह के योग येन केन प्रकारेण बन जाएंगे। ऐसे में लगातार की गई कोशिश विवाह करवा सकती है। अर्थात साल का पहला हिस्सा विवाह से संबंधित मामलों के लिए कठिनाई भरा किंतु अनुकूल परिणाम देने का काम कर सकता है। बाद का समय शायद विवाह से संबंधित मामलों में बहुत अधिक सपोर्ट न कर पाए। वहीं वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो इस मामले में इस वर्ष बहुत ही सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की जरूरत रहेगी। साल के पहले हिस्से में राहु केतु का प्रभाव सप्तम भाव पर रहेगा। वहीं मार्च के बाद शनि का प्रभाव सप्तम भाव पर पूरे वर्ष बना रहेगा, जो दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानियां देने का काम कर सकता है। जीवन साथी का स्वास्थ्य बीच बीच में परेशान कर सकता है अथवा जीवन साथी के साथ तालमेल बिठाने में कुछ कठिनाइयां रह सकती हैं। हालांकि इन सब के बीच एक अनुकूल बात यह रहेगी कि साल के पहले हिस्से में विशेषकर मई महीने के मध्य भाग तक बृहस्पति की दृष्टि के चलते समस्याएं आएंगी, लेकिन ठीक भी हो जाया करेंगी। जबकि मई महीने के मध्य भाग के बाद आपको समस्याओं को दूर करने के लिए खूब प्रयास करने की आवश्यकता पड़ सकती है। कहने का तात्पर्य यह कि विवाह होने या विवाह करने से संबंधित मामलों के लिए साल का पहला हिस्सा बेहतर है, जबकि वैवाहिक जीवन के लिए पूरे वर्ष सावधानी और समझदारी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। तुलना करें तो साल का पहला हिस्सा बेहतर रह सकता है।